हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। तो आज साथियों, आप सब जानते हैं आजकल हम लोग पूरी जानकारी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये सारे जो जानकारियां हैं मेडिकल फंडामेंटल से रिलेटेड हैं। तो आज हम फिर एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे जो लगभग हर किसी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ख़ास तौर से आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन जो है मेडिकल स्टोर, नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से ख़रीद लेते हैं और वो मेडिसिन हम यूज करते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता है, या मेडिकल स्टोर वालों को भी कई बार पता नहीं होता कि इनकी कोई मेडिसिन चल रही है या फिर इंटरनल और भी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आज हम जानेंगे कि आम तौर पे जो यूज होने वाले एक मेडिसिन जो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड्स, जिसके ब्रांड नेम कई सारे आते हैं जैसे कि ऑगमेंटिन, क्लेवम, एमॉक्सिक्लेव और बहुत सारे ब्रांड में आते हैं, जिसमें एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड साल्ट होता है। तो आज हम समझेंगे कि कौन कौन सी परिस्थिति में कौन कौन सी समस्या यदि शरीर में है तो उस समय एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड हमें नहीं खाना चाहिए। पहला, यदि किसी के सीने में जलन बन रहा हो तो कभी भी हमें गलती से भी एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड नहीं खाना चाहिए। इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और हार्ट की प्रॉब्लम भी बन सकती है। दूसरा, यदि हमें या किसी व्यक्ति को मुंह में छाले हैं तो उस दौरान भी हमें एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड जो है कई बार पेट में गर्मी कर देता है। और आप सब जो तो जानते ही हैं, ज़्यादातर जो छाले की समस्या है पेट की गर्मी की वजह से होता है। यदि किसी के सीने में जलन बन रहा हो तो उस परिस्थिति में भी एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड नहीं खाना चाहिए। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति के नाक से ब्लड आ रहा हो तो उस परिस्थिति में भी एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड नहीं खानी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। चौथा, यदि किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो, उस परिस्थिति में भी हमें एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड नहीं खिलाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पेशाब में जलन या पेशाब से खून आ रहा हो, पेशाब से खून आना भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जो किडनी से रिलेटेड होता है, और भी कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पेशाब के रास्ते से पेशाब में खून आ रहा हो तो उस परिस्थिति में कभी भी एमॉक्सिसिलिन नहीं खानी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आमतौर पे छोटी मोटी जानकारियाँ हम लोगों को भी होनी चाहिए, आम लोगों को भी होना चाहिए, जो कोई किसी बड़ी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। तो जैसे हमने बताया कि फर्स्ट, किसी व्यक्ति के सीने में जलन हो रहा हो तो एमॉक्सिसिलिन नहीं खाना चाहिए। किसी के व्यक्ति के सीने में दर्द हो तो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड नहीं खानी चाहिए। किसी व्यक्ति के नाक से खून आ रहा हो तो उस परिस्थिति में भी नहीं खानी चाहिए एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड। यदि किसी व्यक्ति के पेशाब में खून आ रहा हो तो उस परिस्थिति में भी हमें एमॉक्सिसिलिन नहीं खानी चाहिए। किसी व्यक्ति के पेशाब में जलन बन रही हो तो उस परिस्थिति में भी हमें एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे सिचुएशन होते हैं जिस परिस्थिति में हमें एमॉक्सिसिलिन नहीं खानी चाहिए। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को दस्त लग रहा हो या फिर पेट में दर्द बन रहा हो तो उस परिस्थिति में भी हमें एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को दस्त लगा हुआ है और वो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड या प्लेन एमॉक्सिसिलिन भी खाता है तो वो दस्त बढ़ सकता है। तो इसलिए दस्त की परिस्थिति में यदि कोई गलती से घर पे दवाई रखी हुई है या फिर आप किसी मेडिकल स्टोर से, कई बार होता है कि गलती से मेडिकल स्टोर वाले भी दे देते हैं, तो घर में रखी हुई हो या फिर बाहर से आप मेडिकल स्टोर से ला रहे हों तो दस्त के समय एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाई चांस यदि किसी व्यक्ति को एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलेनिक एसिड खा लेने से दस्त लग गई तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि अपने पास या अपने घर में कभी भी ORS, समझते ही होंगे, ORS हर व्यक्ति को नॉलेज में है, जिसका बहुत ही फेमस ब्रांड है
इलेक्ट्रॉल आज के डेट में सबको पता है, इलेक्ट्रॉल रखा है तो उस यदि एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड खा लिए और पे दस्त लग गया तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉल का सेवन करना चाहिए ताकि रिहाइड्रेशन की समस्याएं ना बन जाए। और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसका हमें केयर करना चाहिए और अपनी मर्जी से दवा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ख़ास तौर से आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से, जानकार से, जो मेडिकल स्टोर जो फार्मासिस्ट हो उससे मेडिसिन लीजिए, जो नॉर्मल मेडिसिन लीजिए। और कि यदि कोई गंभीर बीमारी है या फिर कोई समस्या ज़्यादा बन रही है तो कभी भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेडिसिन खाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, और अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।